अपना दिमाग अपना नहीं, पिछले महीने से मुझे लग रहा है कि मेरे विचार मेरे नहीं हैं। कभी चलते-चलते यूं ही ठिठक जाता हूं और महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे मस्तिष्क के भीतर किसी स्विच को ऑन ऑफ कर रहा हो। मैं माँ के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ, पर दिमाग में अचानक एक सड़ी गली, दुर्गंध फैलाती लाश की छवि उभर आती है, जो अंधेरे में मेरी ओर घूर रही होती है। आज सुबह कुछ अस्वाभाविक घटा। मैं आईने में स्वयं को देख रहा था, पर जो चेहरा नजर आ रहा था वह मेरा नहीं था। होंठ मेरे थे, पर उन पर ऐसी विकृत मुस्कान थी जैसी मैंने जीवन में कभी नहीं दी। आंखें मेरी थीं, पर उनमें हलचल वैसी थी जैसे भीतर से कोई और झांक रहा हो। मैं पीछे हटना चाहता था, किंतु पांव मानो जमीन में धंस गए थे। अचानक आईने के भीतर वाला मैं अपनी गर्दन को अजीब कोण पर मोड़कर बोला, तुम यहाँ केवल किराएदार हो, मालिक मैं हूँ। मेरे शरीर ने मेरी अनुमति के बिना ही अपना गला दबाना शुरू कर दिया। मेरी सांसें घुटने लगीं, पर आईने वाला मैं हंस रहा था। एक ऐसी हंसी जिसमें कई भाषाओं की विकृत गूंजें एक साथ सुनाई दे रही थी। फिर उसने दोनों हाथों से अपने चेहरे की चमड़ी को ऐसे खींचा मानो गीला कागज फाड़ रहा हो, और भीतर से जो चेहरा निकला वह न मेरा था न किसी मनुष्य का। आंखें पूर्णतः काली, दांत जंग लगे कीलों जैसे लंबे, और गालों की जगह रेंगते हुए कीड़ों का जाल। चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक शेयर कमेंट करे। उसने वह चमड़ी आईने से बाहर उछाल दी, जो आकर मेरे कंधों पर आ गिरी। अगले ही क्षण मैं आईने के भीतर कैद था, और वह बाहर। अब मैं केवल देख सकता हूँ, चीख नहीं सकता। वो मेरे शरीर के साथ घर से बाहर निकल रहा है और मेरी माँ को गले लगा रहा है।